हाँ तो बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने सारा इसका थ्योरी बता दिया, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, टोटल 7 प्रॉपर्टी और कुछ इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट पे मैंने चर्चा किया जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो सारा मैंने चर्चा कर लिया। आज हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। इसमें मेन प्रॉब्लम है बच्चों, और एक चीज और दिमाग में रखिए कि इसमें आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड इंपॉर्टेंट होता है, आपको कैसे यूज करना है डिटर्मिनेंट को, ये आप समझिए। बच्चों में पहला क्वेश्चन यूज करते हैं, बनाते हैं। आप डायरेक्ट एक्सपेंशन नहीं करेंगे, बहुत लेंदी हो जाएगा। आप कैसे यूज करेंगे तो क्वेश्चन लिखेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। सिर्फ एक क्वेश्चन नोट करेंगे, सेकंड नहीं। जब ये हो जाएगा तो सेकंड, सो दैट इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू मुझे इतना प्रूव करना है 5x + 4 4x 4 - x का होल स्क्वायर। डिटर्मिनेंट क्या दिया बच्चों, तो क्वेश्चन को नोट आउट करता हूं। x + 2 2x 2x। सवाल इंपॉर्टेंट है, सवाल से दिमाग खुलेगा कि हमको कैसे यूज करना है। 2x 2x x + 4। डायरेक्ट एक्सपेंशन नहीं करना है, डायरेक्ट एक्सपेंशन नहीं करना है। डायरेक्ट एक्सपैंड कर देंगे बच्चों तो आपका बहुत टिपिकल आएगा, बनेगा लेकिन इतना टिपिकल आ जाएगा कि मुश्किल होगा। करते हैं क्या बच्चों, एक ट्रिक बता रहे हैं आपको। यदि सारे रो या सारे कॉलम को जोड़ने पर सेम आ जाए तो जोड़ लेंगे, हाँ या ना। देखिए तो सेम आ रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हैं। R1 को R1 + R2 + R3, R1 को R1 + R2 + R3। जो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे उसको बगल में लिखेंगे। क्या आएगा, 5x + 2 5x + 1 मिनट, x + 4 होना चाहिए यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे बच्चों x + 4 होगा। अब सही है, x + 5x + 4 आ रहा है, ये टर्म आ रहा है। फिर ऐड कीजिए 5x + 4 5x + 4। ऐसा करने से डिटर्मिनेंट, सुनिएगा थ्योरी क्लास तो समझ गए। जब तक आप प्रॉब्लम बनाना सीखिएगा नहीं, जो हम बोलेंगे उसको समझिए, तो डिटर्मिनेंट आपका अच्छा हो जाएगा। आ गया, ऐड करने का सेम आया, ऐड कर दिए। 2x x + 4 2x 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 x + 4। स्टेप सबको समझ में आ रहा है। अब यदि इसमें सेम टर्म आ गया 5x + 4 5x + 4 5x + 4, तो सब में कॉमन लेकर के बाहर कर सकते हैं क्या? तो हम 5x + 4 को डिटर्मिनेंट से बाहर कर सकते हैं क्या? 1 1 1 2x x + 4 2x 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 x + 4। कोई दिक्कत बच्चों, हाँ या ना? नहीं होना चाहिए दिक्कत। 5x + 4 फैक्टर मुझे मिल गया जो लाना था। अब क्या करते हैं बच्चों, अब क्या करते हैं, 3 1 में से 2 को 0 बना देते हैं घटा करके। 3 1 में से 2 को 0 बनाते हैं। क्या ट्रांसफॉर्मेशन यूज करें? C2 को C2 - C1 और C3 को भी लिखते हैं C3 - C1, जो भी हमने प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट में भी पिछले लेक्चर में यूज किया है। हाँ या ना बच्चों? अब क्या करते हैं बच्चों, 1 2x 2x घटाइए 0, C2 में से C1 घटाना है, तो x + 4 में से 2x जाएगा 4 - x, यहां बचेगा 4 - x। चलिए यहां भी 0, फिर घटाइए 0 0 और x + 4 में से 2x ले जाएगा तो 4 - x। एक्सपैंड कर दीजिए 1 के अबाउट फर्स्ट। जब 2 0 बन गया फर्स्ट रो में, तो एक्सपैंड करेंगे हो जाएगा 1 को ढकेंगे 4 - x का होल स्क्वायर, और ये दोनों के अबाउट निकालना ही नहीं पड़ेगा, इससे जल्दी आ गया बच्चों। तो ये फायदा होता है आपको प्रॉपर्टी यूज करने से। जब भी तीनों रो या तीनों कॉलम को जोड़ने पर सेम आ जाए तो जोड़ लेंगे और सेम चीज को बाहर कर देंगे, एक रो या एक कॉलम में है, और 3 1 में से 2 को 0 बना लेंगे, और 2 0 बन गया बच्चों, तो फिर एक्सपैंड करना आसान है। सॉल्यूशन नोट करेंगे यहां, फिर यहां। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे बच्चों, विदाउट एक्सपैंडिंग सो दैट इतना इक्वल टू 0।
विदाउट एक्सपेंडिंग। एग्जाम में जो क्वेश्चन देगा उसमें लिख देगा कि आपको एक्सपेंशन यूज नहीं करना है, आपको विदाउट यूजिंग एक्सपेंशन आपको प्रूफ करना है। मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्ट एक्सपैंड कर दीजिए या आप डायरेक्ट एलिमेंट इनटू कोफैक्टर एलिमेंट इनटू कोफैक्टर कीजिए कभी तो आप ही को घाटा है, लेंदी जाएगा, बहुत लंबा जाएगा। आप इसी चीज से बचने के लिए हम लोग इसमें प्रॉपर्टी यूज करते हैं। एलएचएस लेके बढ़ रहे हैं बच्चों, ये डिटरमिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, जल्दी सीखिए कॉन्सेप्ट, मजा आने वाला है प्रॉब्लम क्लास में आपको। विदाउट एक्सपैंडिंग सो दैट इतना इक्वल टू 0। बच्चों हो क्या रहा है, यहां देखिए तो BC है, इसमें कमी किसका है, A का। इसमें CA है, कमी किसका है, B का। और इसमें AB है, कमी किसका है, C का। यदि हम सबको ABC बनाना चाहते हैं तो मुझे लिखना होगा कि रो 1 में मल्टीप्लाई करना होगा A से, और रो 2 में मल्टीप्लाई करना होगा B से, और रो 3 में मल्टीप्लाई करना होगा C से। मैंने बताया है कि जिस रो में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसका कोफिशिएंट हमेशा 1 रखना है, लेकिन मल्टीप्लाई करना पड़े तो उस फैक्टर से, उस चीज से आपको डिवाइड करना होगा। आपको यहाँ पे ABC से डिवाइड करना होगा। डिवाइड क्यों हुआ इसका आप लॉजिक समझिए। आपने R1 में A से मल्टीप्लाई कर दिया है तो इसको बैलेंस करने के लिए A से डिवाइड करना होगा। फिर R2 में B से मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड करना होगा, और R3 में C से किया है तो C से डिवाइड करना होगा। क्या A अब क्या बन जाएगा बच्चों, A B स्क्वायर C स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा बच्चों, ABC, और ये बन जाएगा AB प्लस AC। A से मल्टीप्लाई मैंने किया है, हाँ या ना, या A इंटू B प्लस C लिखिए अभी इसको, A इंटू B प्लस C। चलिए R2 में B से A स्क्वायर B C स्क्वायर, यहां B से A B C, और यहां भी B से तो B इंटू C प्लस A। चलिए यहां ये C से A स्क्वायर B स्क्वायर C, यहां आ जाएगा A B C, और यहां आ जाएगा C इंटू A प्लस B। मैंने रो में मल्टीप्लाई कर दिया A B और C से। अब क्या करते हैं बच्चों, बोर्ड पे ध्यान देंगे। अब क्या करते हैं, कुछ छोटा करने के लिए अब क्या करते हैं, अब देखिए तो फर्स्ट कॉलम से क्या कॉमन आ रहा है, ABC कॉमन आ रहा है क्या, और इससे भी क्या कॉमन आ रहा है, ABC कॉमन आ रहा है क्या, यानी ABC का होल स्क्वायर बाहर हो सकता है क्या, तो ABC का होल स्क्वायर बाहर आ गया, नीचे तो ABC था ही, और अंदर में अब क्या बचा, ABC बाहर लिए ना, यहां बचा BC, यहां बचा AC, यहां बचा AB। 1 1 1 AB प्लस AC, BC प्लस AB, और AC प्लस BC। ये स्टेप में कोई डाउट हो तो बोलिए। और आपको एग्जाम में लिख देंगे बगल में कि टेकिंग कॉमन ABC फ्रॉम कॉलम 1 एंड कॉलम 2, यहां लिख देंगे बगल में, लिख लीजिए भी साथ साथ, टेकिंग कॉमन ABC फ्रॉम कॉलम 1 एंड कॉलम 2। एक ABC कट गया। प्यारे बच्चों अब फिर हम बता रहे हैं, एक लॉजिक आपको हम जो बता चुके हैं यूज कीजिए, ये दोनों को ऐड कीजिए। C1 को लिखिए C1 प्लस C3, क्या फायदा होगा, C1 को C3 लिखेंगे तो AB प्लस BC प्लस CA बन जाएगा, AB प्लस BC प्लस CA बन जाएगा, AB प्लस BC प्लस CA बन जाएगा। 1 1 1 AB प्लस AC, यहां लिखते हैं, दिक्कत हो रहा है तो यहां लिखते हैं। प्यारे बच्चों क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगाना चाह रहे हैं, ABC तो था ही, हम लोग क्या लिख रहे हैं, C1 को C1 प्लस C3, ध्यान देंगे बच्चे, ये बन जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, C3 को लिखे ना, C3 को C3 प्लस C1, तो थोड़ा आसानी हो जाएगा। चलिए BC CA AB, यहाँ 1 1 1, और यहाँ हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA। ऐसा क्यों किए, ये दोनों को ऐड करने से सेम आ गया, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA।
कोई भी दो रो या तीनों रो को ऐड करने पर सेम एलिमेंट आ जाए तो जोड़ लेना चाहिए। जोड़ने से क्या फायदा होता है बच्चों कि पूरे में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को बाहर कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को बाहर कीजिए। बी सी सी ए बी 1 1 1 1 1 1 और दो रो आइडेंटिकल हो गया तो डेट वैल्यू 0। इसका डेट वैल्यू कितना, डायरेक्ट लिखेंगे 0, पूरा मल्टीप्लाई कर 0 आ जाएगा। दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए, यहां पे कॉलम बोलेंगे, रो बोल दिया मैंने। तो दो कॉलम आइडेंटिकल हो गया C2 एंड C3। कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो बच्चों तो डेट वैल्यू 0। तो इस तरह से आपको प्रॉपर्टी यूज करके क्वेश्चन को बनाना है। और प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। हाँ, तो बच्चों देखते हैं और सवाल का प्रैक्टिस करते हैं। तो नेक्स्ट सवाल नोट करेंगे बच्चे, प्रूफ दैट, इतना डिटर्मिनेंट प्रूफ करना है 4a² b² c²। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। डेल्टा कितना है बच्चों, ये दिया हुआ -a² ab ac ba -b² bc ac bc -c²। प्यारे बच्चों, आप रो 1 से a कॉमन ले सकते हैं, रो 2 से b कॉमन ले सकते हैं और रो 3 से c कॉमन ले सकते हैं। यहां लिख दीजिएगा टेकिंग कॉमन a b एंड c फ्रॉम R1 R2 एंड R3। मैंने तीनों रो से एबीसी कॉमन ले लिया, कोई एक चीज कॉमन हो बाहर कर सकते हैं। यहाँ ए कॉमन ले लिया, कितना बचा बच्चों, -a, यहाँ b और यहाँ c। यहाँ b कॉमन ले लिया तो a -b c और यहाँ c कॉमन ले लिया तो a b और -c। कोई दिक्कत? फिर से लिखते हैं बच्चों एबीसी। फिर देखें तो a कॉमन आ गया, इससे b कॉमन आ गया, इससे c कॉमन आ गया। कोई भी कॉलम से कोई कॉमन होगा तो बाहर कर सकते हैं बच्चों। यहां बचेगा -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। क्या लिखेंगे, टेकिंग कॉमन ABC फ्रॉम C1 C2 एंड C3। C1 C2 एंड C3। C1 C2 C3 से हमने क्या कॉमन ले लिया बच्चों, ABC। यहां आ गया बच्चों, सवाल हटा रहे हैं। ये दो स्टेप समझ में आया, कुछ नहीं किए, कॉमन लिए हैं बस। यहां से ABC और यहां से ABC कॉमन लेकर के बाहर कर दिया। प्यारे बच्चों, ये आ गया a² b² c²। अभी सिंपल डिटर्मिनेंट है ना, बहुत सिंपल है, डायरेक्ट एक्सपेंशन कर दीजिए। -1 को ढकेंगे तो हो जाएगा 1 -1 -1 लेंगे तो -1 और 1 को ढकेंगे तो हो जाएगा 1 +1। ये आ जाएगा a² b² c² और ये 0 -2 ये हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा +2 4 टाइम्स a² b² c²। सोल्यूशन नोट करेंगे। आसान था बच्चों, कॉमन लिए फर्स्ट रो से, सेकंड रो से, थर्ड रो से, एक बार फिर कॉलम से भी कॉमन ले लिए तो ये सिंपल बच गया। इसको डायरेक्ट एक्सपेंशन, यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज हम नहीं किए, डायरेक्ट कर दिए इसको एक्सपैंड तो 4a² b² c² के बराबर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे बच्चे, सारे बच्चे अब इस सवाल को नोट करेंगे। प्रूफ दैट, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपको कितना प्रूफ कर देना है बच्चों, a + b + c का होल क्यूब। हटा रहे हैं सॉल्यूशन बच्चों, नोट कर लेंगे जल्दी बच्चों। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपको प्रूफ कर देना है a + b + c का होल क्यूब। a + b + c का होल क्यूब लेकर के बढ़ जाइए, क्वेश्चन नोट कीजिएगा। आते हैं सॉल्यूशन पे। a - b - c 2a
2b, b माइनस c माइनस a, 2b, 2c, 2c, c माइनस a माइनस b। जोड़ने घटाने से सेम आ रहा है क्या? सबको ऐड कर दे तो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। देखिए ऐसे ऐड कीजिए, 2a ए प्लस बी प्लस सी। तो यदि हम ट्रांसफॉर्मेशन लगा दे बच्चों, R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3, तो क्या हलचल होगा? हलचल समझना, हलचल ये होगा, यहां आ जाएगा सेम a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और यहां आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। देखिए सेम आ जाए, जोड़ लेना चाहिए, बाकी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। 2b, b माइनस सी माइनस ए, 2b, 2c, 2c, c माइनस a माइनस b। अब इस पूरे से a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेकर के बाहर करेंगे। जो स्टेप हम बोल रहे हैं आप इसको बगल में लिख सकते हैं, टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम R1, बगल में लिख सकते हैं आप, टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम R1, R1 से लेंगे, कितना आएगा बच्चों? 1 1 1, 2b, b माइनस सी माइनस a, 2b, 2c, 2c, c माइनस a माइनस b। अब 3 1 आ गया बच्चों, देखिए a प्लस बी प्लस सी आ गया, मुझे a प्लस बी प्लस सी का होल क्यू चाहिए। a प्लस बी प्लस सी आ चुका है। अब क्या करेंगे, 3 1 में से हम कोशिश करेंगे कि 2 को 0 बना दें। 3 1 में से 2 को 0 बनाएंगे घटा करके। चलिए मेरा मदद कीजिएगा बच्चों, a प्लस बी प्लस सी बाहर है और 3 में से 2 0 बन गया तो काम हो गया। तो C2 को C2 माइनस C1 और C3 को भी लिखेंगे C3 माइनस C1। 1 2b 2c, घटाने आ रहा है 0, घटाइए, b माइनस सी माइनस ए माइनस 2b, तो यह आ जाएगा माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, और यहां 0, फिर घटाइए 0 0, और यहां आ जाएगा बच्चों माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी। ये स्टेप आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा बच्चों? हाँ या ना? 3 1 में से 2 को 0 जोड़ने पर सेम आ जाए तो जोड़ लिया जाता है, और सेम नंबर को बाहर कर देंगे, किसी एक रो या कॉलम में होगा, और 3 1 में से 2 को 0 बना देंगे प्यारे बच्चों। अब इसमें से a प्लस बी प्लस सी बाहर, इसमें से a प्लस बी प्लस सी को बाहर कीजिए, तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बाहर आ जाएगा। आपको बगल में लिख लेना होगा बच्चों कि टेकिंग कॉमन, लिखिएगा a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C2 एंड C3। यहां बचेगा 1 2b 2c, 0 माइनस 1 0 0 0 माइनस 1। अब एक्सपैंड कर दीजिए ना, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और 1 को ढकेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0, यह आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। प्रूफ हो गया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल नोट करेंगे सारे बच्चों। तो जितना प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों उतना आप फायदे में रहिएगा। इसमें आपका कोई ट्रिक नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको किसी भी तरह इसको सिंपल बनाना है। हटा रहे हैं सॉल्यूशन और वहां से आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को नोट करेंगे बच्चे। प्रूफ दैट a b प्लस सी ए स्क्वायर, b c प्लस ए बी स्क्वायर, c a प्लस बी सी स्क्वायर को प्रूफ करना है, माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी इंटू a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a। डिटर्मिनेंट को लेकर पढ़ रहे हैं, a b प्लस सी ए स्क्वायर, b c प्लस ए बी स्क्वायर, c a प्लस बी सी स्क्वायर। इसको देखते के साथ क्या ख्याल आ रहा है? मुझे ये ख्याल आ रहा है बच्चों कि यदि मैं C2 को लिख दूं C2 प्लस C1, C2 प्लस C1, तो यह हो जाएगा A B C, और यहां बन जाएगा A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी। सेम बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? जब हम बोले सेम बन जाए तो जोड़ के सेम बना लेना है। C2 को लिख दिए C2 प्लस C1। अब A प्लस बी प्लस सी बाहर,
ए प्लस बी प्लस सी बार ए बी सी 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब हम इसको एक इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट पे सेट करते हैं। इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट याद कीजिए 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। हम रो में लिखे थे, कॉलम में भी होगा तो वैलिड है। हटा रहे बच्चों इधर। बच्चों ये सेट नहीं है 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये दोनों को एक्सचेंज कर दे, माइनस अंतर आएगा। माइनस ऑफ ए प्लस, दो रो या कॉलम को एक्सचेंज करेंगे तो क्या आता है बच्चों? माइनस। क्या किए? मैंने एक्सचेंज किया C1 एक्सचेंज C2। 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब रो को कॉलम में रहेगा तो वैलिड है। इसका वैल्यू आप डायरेक्ट यूज कीजिए बच्चों। इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट का वैल्यू आप डायरेक्ट यूज कीजिए। इसका वैल्यू होता है a माइनस बी माइनस सी सी माइनस ए। इसका डायरेक्ट आप वैल्यू यूज कीजिए, जो कि मैंने इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट में लिखवाया हुआ है। आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं। 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो प्रॉब्लम में आपको ऐसे सोचना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ बच्चों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। x नॉट इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जेड, और इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 दिया हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, सॉल्यूशन याद देते हैं। गिवन इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना है? 0। x एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यू, वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई क्यू, और जेड स्क्वायर 1 प्लस जेड क्यू। एक्स वाई जेड कितना प्रूफ करना है? -1। यहां पे बच्चों हम ये लॉजिक लगा सकते हैं क्या? कोई भी रो या कोई भी कॉलम दो एलिमेंट का सम है तो दो टुकड़ा में टूट जाएगा। एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहां आएगा 1 1 1, और यहां आ जाएगा एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहां आ जाएगा एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू। टिप समझिएगा, प्रॉपर्टी यूज करना है। ये दो का सम था, ये दो भाग में टूट गया। यस और नो? अब क्या करेंगे बच्चों? ये इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट की तरह लग रहा है क्या? लग रहा है। पहले इसको एक्सचेंज करेंगे, माइनस आएगा। ये दोनों को एक्सचेंज कीजिए। 1 1 1 एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। 1 1 1 माइनस का अंतर आ गया। इसमें क्या करते हैं? एक्स वाई जेड कॉमन ले लेते हैं। एक्स वाई जेड, यहां क्या बचेगा? 1 एक्स स्क्वायर 1 वाई स्क्वायर 1 जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, फिर से एक्सचेंज करते हैं। जैसे एक बार और एक्सचेंज करेंगे, एक और माइनस बाहर आएगा तो ये बाहर वाला माइनस प्लस बन जाएगा बच्चों। तो जाएगा 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहां आ जाएगा एक्स वाई जेड, तो यहां आ जाएगा 1 एक्स स्क्वायर 1 वाई स्क्वायर 1 जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन कर लेते हैं बच्चों। 1 प्लस एक्स वाई जेड कॉमन आ जाएगा, तो इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट आ जाएगा एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स। क्वेश्चन में क्या गिवन है? एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जेड। ये दिया हुआ है इक्वल नहीं है, तो ये तो कभी 0 होगा नहीं। तो 0 किसका होना होगा? इसको होना होगा। तो यहां से 1 प्लस एक्स वाई जेड को 0 होना होगा, यानी यहां से एक्स वाई जेड कितना प्रूफ हो गया बच्चों? -1। यही तो प्रूफ करना था, एक्स वाई जेड -1। इस तरह से आपको प्रॉपर्टी के साथ खेलना होगा। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना मजा आने वाला है। चलिए नेक्स्ट, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट सो दैट इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 दिखाना है। 0। चलिए डेल्टा कितना बच्चों? 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर माइनस बी सी बी स्क्वायर माइनस सी ए सी स्क्वायर माइनस ए बी। 0 प्रूफ करना है। चलिए
111 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर को देख के कुछ दिमाग हिट करता है आपका? इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट, इसको दो भाग में तोड़िए, दो का सम है ना, दो भाग में 111 ABC और यहां हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। 111 ABC और माइनस BC माइनस CA माइनस AB। ये स्टेप समझ में आ रहा है? यस और नो? आना चाहिए बच्चों। ये माइनस बाहर, ये तो इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है, इसको रहने दीजिए। 111 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर और इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ 111 ABC BC CA AB, BC CA AB, माइनस बाहर कर लिए। आना चाहिए स्टेप समझ में बच्चों। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, मैं इस डिटर्मिनेंट को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, इसका वैल्यू मुझे पता है 111 ABC। इसका वैल्यू तो हम जब चाहेंगे जब हम पुट कर सकते हैं, इसका वैल्यू आपको याद ही रखना है, उसको सेट करते हैं। यहाँ BC है, यहाँ CA है, यहाँ AB है, तो R1 में मल्टीप्लाई करते हैं A से, R2 में मल्टीप्लाई करते हैं B से और R3 में मल्टीप्लाई करते हैं C से। और बताए हैं कि जिस रो या कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें कोएफिशिएंट डिवाइड भी करना होगा, तो ABC से डिवाइड करना होगा। तो बन जाएगा A स्क्वायर ABC, B स्क्वायर ABC, C स्क्वायर ABC। ये स्टेप समझ में आ रहा है बच्चों? 111 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। फिर ABC से बाहर ले लीजिए, जो काम करें लिखिए, टेकिंग कॉमन ABC फ्रॉम कॉलम 3। ABC बाई ABC ये कटने के लिए तैयार है। ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर 111, ये दोनों कैंसल आउट। 111 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, इसको एक्सचेंज करें, C1 एक्सचेंज C3 कर दीजिए, C1 एक्सचेंज C3, माइनस का अंतर आएगा प्लस बन जाएगा। 111 यहाँ A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, यहाँ ABC स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, फिर से एक्सचेंज कीजिए एक बार आओ। 111 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर और यहाँ पे एक्सचेंज कर देते हैं C2 एक्सचेंज C3, C2 एक्सचेंज C3, 111 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, दोनों घट के कितना हो जाएगा बच्चों? 0। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना मजा आएगा। और भी प्रॉब्लम बताते हैं, ध्यान देंगे बच्चे। हाँ बच्चों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों। m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और m का वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 2 है। आपको क्या प्रूफ करना है? आपको इसका वैल्यू 1 प्रूफ कर देना। समझेंगे बच्चे? डेल्टा क्या, डिटर्मिनेंट क्या है? 1 1 1। आप पढ़े हैं ना एनसीआर होता है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r कॉम्बिनेशन। और यहां प्रॉपर्टी यूज करेंगे एनसीआर माइनस 1, ये हो जाता है n प्लस 1CR। यहां दोनों सेम होना चाहिए और r और r माइनस में एक का डिफरेंस होना चाहिए, एक बढ़ जाएगा अपर सफिक्स n+1 और ये दोनों में जो बड़ा होगा वो हो जाता है, रिजल्ट है। प्यारे बच्चों, कैसे यूज करना है बोर्ड पे समझिएगा। MC1 m+1C1 m+2C1, MC2 m+1C2 और m+2C2। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये दोनों को घटा दीजिए, 0 बना दीजिए, डायरेक्ट घटा दोगे लेंदी हो जाएगा। बच्चों बोर्ड पे ध्यान देंगे, 1 MC1 MC2, 1 m+1C1 m+1C2 और इसको ब्रेक करेंगे NCR m+2C1 को m+2C1 को लिखेंगे
m प्लस 1c1 प्लस m प्लस 1c0, दोनों में एक का अंतर होना चाहिए, इसमें एक इंक्रीज कर जाएगा। और यहां m प्लस 2c2 को समझिएगा, m प्लस 2c2 कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे m प्लस 1c1 प्लस m प्लस 1c2, एक इंक्रीज कर जाएगा और दोनों में जो बड़ा है वो हो जाएगा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यहां पुट कीजिएगा। इसके जगह पुट करेंगे m प्लस 1c1 m प्लस 1c0 और यहां लिखेंगे m प्लस 1c1 और m प्लस 1c2 कर लीजिए। अब हम 3 में से 2 को 0 बनाने की कोशिश करते हैं, तो लिखेंगे c3 को c3 माइनस c2, c3 माइनस c2, ठीक है ना, ये कट जाएगा और यहाँ पे ये दोनों कटेगा और यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट होगा। चलिए 1 mc1 mc2, 1 m प्लस 1c1 m प्लस 1c2, चलिए 0 m प्लस 1c0 और यहां बचेगा m प्लस 1c1। ये स्टेप सबको समझ में आ रहा है, समझिएगा। फिर से अभी एक 0 बना है, काम नहीं हुआ है, अब हम चाहते हैं कि एक एलिमेंट और 0 बन जाए, तो एक्सपेंशन करना आसान हो जाएगा बच्चों, हाँ या ना। एक को और 0 बनाने के लिए क्या टेक्निक यूज करेंगे बच्चों, बोर्ड पे समझेंगे। 1 mc1 mc2, 1 इसको लिखेंगे, 2 भाग में तोड़ देंगे, mc0 प्लस mc1 और इसको भी तोड़ेंगे mc1 प्लस mc2, 0 m प्लस 1c0 और m प्लस 1c1। ये स्टेप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों, आना चाहिए प्यारे बच्चों। सॉरी क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हुआ नहीं है, बच्चों फिर से घटाते हैं, तो लिखते हैं c2 को c2 माइनस c1, हटाइए 1 mc1 mc2, 0 mc0 mc1, 0 m प्लस 1c0 m प्लस 1c1। ये स्टेप समझ में आ रहा है बच्चों, कुछ नहीं करना है, इसको प्रॉपर्टी से 2 के सम में तोड़ देना और घटाने के बाद ये आसानी से घट जाएगा। अब आप एक्सपेंड कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी आप लिख लीजिएगा, एनसीआर जल्दी। इसके बाद अब 2 0 बन गया, एक्सपेंड कर देंगे तो हो जाएगा mc0 m प्लस 1c1 और माइनस mc1 इंटू m प्लस 1c0, ये हो जाएगा m और ये हो जाएगा बच्चों m प्लस 1, ये हो जाएगा बच्चों m और ये हो जाएगा बच्चों m प्लस 1। nc0 1 होता है ना, ये 1 और ये भी 1, ये हो जाएगा बच्चों m प्लस 1 माइनस m कैंसल आउट होकर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। प्यारे बच्चों mc0 1 होगा, m प्लस 1c1 m प्लस 1, mc1 m और m प्लस 1c0 1 होगा, घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, नोट करेंगे। NCR होता है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल और फैक्टोरियल n माइनस आर। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे बच्चों, सो दैट a प्लस b प्लस c, 2a 3a प्लस 2b 4a प्लस 3b प्लस 2c, इसका डेट वैल्यू एक ही लाना है। देख करके एक्सप्रेशन को डरना नहीं है, अभी आप समझने लगे हैं इस चीज को कि यदि आप डायरेक्ट एक्सपेंशन कर देते हैं तो ये बहुत टिपिकल आ जाएगा और इसको सॉल्व करना मुश्किल होगा। इतना बात आपके दिमाग में बैठ गया कि डायरेक्ट एक्सपेंशन नहीं करना है। मैं डायरेक्ट एक्सपेंशन करूंगा तो टिपिकल आ जाएगा। हटाना बच्चों, इसको करते क्या है बच्चों,
एलएचएस को लेकर बढ़ जाते हैं, डिटरमिनेंट को लेकर के बढ़ जाते हैं और देखते हैं क्या होता है कहानी। ये 2 का सम है ना, ये 2 डिटरमिनेंट में टूटेगा, हाँ या ना? सिर्फ ये बीच वाला सेकेंड कॉलम 2 एलिमेंट का सम है तो 2 में टूटेगा। ए प्लस बी प्लस सी, 2a 3a 4a प्लस 3b प्लस 2c, 3a 6a 10a प्लस 6b प्लस 3c। और यहां क्या आएगा बच्चों? a 2a 3a, b 2b 3b, a प्लस b प्लस c, 4a प्लस 3b प्लस 2c और 10a प्लस 6b प्लस 3c। ये स्टेप समझ में आ रहा है बच्चों? प्यारे बच्चों ध्यान देंगे बोर्ड पे, a 2a 3a, a 3a 6a, a प्लस b प्लस c, 4a प्लस 3b प्लस 2c, 10a प्लस 6b प्लस 3c। और इससे a बाहर आ जाएगा, इससे b बाहर आ जाएगा, तो a भी जैसे बाहर आएगा 1 2 3 1 2 3, a प्लस b प्लस c, 4a प्लस 3b प्लस 2c और 10a प्लस 6b प्लस 3c। बच्चों को समझ में आ रहा होगा? ये दोनों आइडेंटिकल, जब ये दोनों आइडेंटिकल तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू कितना? 0। इसका कहानी खत्म हो गया, सिर्फ ये बचेगा। 2 रो या कॉलम आइडेंटिकल हो तो उसका det वैल्यू कितना होता है बच्चों? 0। ये क्यों प्रूफ करना है? चलिए कुछ तो सिंपल हुआ, अब देखते हैं। अब ये 3 का सम है ना, कितना डिटरमिनेंट ब्रेक होगा? 1 2 और 3 डिटरमिनेंट में ब्रेक होगा। a 2a 3a, a 3a 6a और यहां हो जाएगा a 4a 10a, a 2a 3a, a 3a 6a और b 3b, b 3b और 6b। यहां होगा a 2a 3a, c 2c और 3c। इससे क्या बाहर? a, इससे भी बाहर a, इससे बाहर a क्यू बाहर। यहां क्या बचेगा? 1 2 3 1 3 6 1 4 10। चलिए a स्क्वायर b बाहर, 1 2 3 1 3 6 1 3 6, 2 आइडेंटिकल, ये हो जाएगा 0। बढ़िया आगे। इससे बाहर a स्क्वायर c बाहर, a स्क्वायर c 1 2 3 1 3 6 1 2 3। कौन आइडेंटिकल है? फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम आइडेंटिकल। इसका भी डेट वैल्यू कितना? 0। चलिए कहानी खत्म। ये दोनों 0 हो गया, सिर्फ ये बचा। एक्सपेंड कर देते हैं लेकिन थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, 0 बनाते हैं। 1 2 3 हटाइए, 0 1 3, प्रैक्टिस बढ़ गया, 0 2 7, 2 0 बन गया, ढक दीजिए। 7 - 6 1, एक प्रूफ करना चाहिए। चीजें आसान है बच्चों, जितना प्रैक्टिस करोगे मजा आएगा। सवाल का और भी लेवल है, और देखते हैं नेक्स्ट सवाल बच्चों, नोट करेंगे सारे बच्चों। हाँ बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। रिपीटेड सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सीबीएसई में रिपीटेड सवाल है। लिखेंगे नोट क्वेश्चन। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू इस डिटरमिनेंट के बराबर प्रूफ कर देना है। पहले बच्चों हम लोग एलएचएस लेके बढ़ जाएंगे डेल्टा, तो पूरा डिटरमिनेंट आप लोग नोट करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं बच्चों, C1 को लिख देते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3। लिख सकते हैं क्या? कितना आ जाएगा? 2 इंटू a प्लस b प्लस c, 2 इंटू p प्लस q प्लस r, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये स्टेप समझ में आ रहा है? मैंने कुछ नहीं किया बच्चों, मैंने सिर्फ ऐड किया है
एक्स प्लस वाई प्लस जेड, पी प्लस क्यू प्लस आर, ए प्लस बी प्लस, बाकी को छोड़ देते हैं। सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई। ध्यान देंगे बच्चों, टू को बाहर कर दिए और अप्लाई कर देते हैं C2 को C2 माइनस C1 और C3 को भी C3 माइनस C1। प्यारे बच्चों, 2 बाहर आ चुका है, घटाएंगे तो C और A घट जाएगा, यहां बचेगा A प्लस बी प्लस C, P प्लस क्यू प्लस R, यहां बचेगा X प्लस वाई प्लस Z, यहां बचेगा माइनस B माइनस Q और माइनस Y, यहां बचेगा माइनस C माइनस R और माइनस Z। एक्स वाई कट जाएगा, माइनस Z, माइनस बाहर तो माइनस माइनस प्लस, या माइनस को बाहर मत कीजिए, रुक जाइए, आप डायरेक्ट स्टेप यूज कर सकते हैं बच्चों। ध्यान दीजिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा, 2 बाहर है, C1 को लिखेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3, तो यहां बचेगा A P X और माइनस B माइनस Q माइनस Y माइनस C माइनस R माइनस Z। अब माइनस माइनस बाहर, प्लस, तो ये बच जाएगा बच्चों 2 टाइम्स ABC PQR और XYZ। देखिए बच्चों, यही आना था, -1 इससे बाहर, -1 इससे बाहर, माइनस माइनस प्लस, यही प्रूफ करना था। नोट करेंगे बच्चे, रिपीटेड सवाल है, नोट करेंगे सॉल्यूशन। यहां से पहले C1 प्लस C2 प्लस C3, 2 बाहर, C2 माइनस C1, C3 माइनस C1, और डायरेक्ट ऐड करेंगे तो ये BC कट जाएगा, यहां सिर्फ A P और X बचेगा, APX, और इस माइनस को बाहर कर देंगे, तो जो प्रूफ करना है 2 टाइम्स ऑफ ABC PQR XYZ वो आ जाएगा बच्चों। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों। प्रूव दैट 1 प्लस A 1 1 1 1 प्लस B 1 1 1 1 प्लस C का डेट वैल्यू इतना प्रूफ कर देना। ये भी रिपीटेड सवाल है, डेल्टा लेके बढ़ रहे हैं, सोल्यूशन समझिएगा। 1 बाई A 1 बाई B 1 बाई C कैसे आएगा? लिखेंगे बच्चों, टेकिंग कॉमन A B and C from R1 R2 and R3। इससे भी A कॉमन ले लेंगे, इससे B कॉमन ले लेंगे और इससे C कॉमन ले लेंगे। तो A जब बाहर लेंगे A, तो यहां बचेगा 1 प्लस 1 बाई A, फर्स्ट रो से हम क्या कॉमन ले रहे हैं? A। सेकेंड से A, तो यहां बचेगा 1 बाई A और यहां भी बचेगा 1 बाई A। और पे ध्यान दीजिएगा, 1 बाई B 1 प्लस 1 बाई B, B भी बाहर आएगा, 1 बाई B। चलिए 1 बाई C 1 बाई C 1 प्लस 1 बाई C। ये स्टेप समझ में आ रहा होगा बच्चों। अब ABC बाहर आ चुका है, फिर तीनों को ऐड कर दीजिए, तो कैसे ऐड करेंगे बोर्ड पे ध्यान देंगे। R1 को लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 को लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, कितना आ जाएगा? 1 प्लस 1 बाई A 1 बाई B 1 बाई C। थोड़ा बड़ा लिखते हैं, फिर यहां आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई A 1 बाई B 1 बाई C, और यहां लिखते हैं 1 प्लस 1 बाई A 1 बाई B 1 बाई C। बोले थे कि ऐड करने का सेम आ जाए, ऐड कर लेना चाहिए। चलिए 1 बाई B 1 प्लस 1 बाई B 1 बाई B
1 बाई सी 1 प्लस 1 बाई सी। मैंने क्या लिखा है बच्चों, R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3। मजा आ रहा है बच्चों, प्रॉब्लम में मजा आना चाहिए, मजा आना चाहिए, तभी कॉमन क्या लेंगे, ए बी सी, और ये पार्ट कॉमन ले लेंगे 1 प्लस 1 बाई ए, 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी कॉमन। अंदर में क्या बचेगा बच्चों, 1 1 1 1 बाई बी, 1 प्लस 1 बाई बी, 1 बाई बी, 1 बाई सी, 1 बाई सी, 1 प्लस 1 बाई सी। कुछ मिलता जुलता टर्म आ रहा है, देखिए तो जहां प्रूफ करना है उसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अब 3 में से 2 को 0 बनाना आसान है, यहां था ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी। 3 में से 0 बनाना आसान है, हटाइए, C2 को C2 माइनस C1, C3 को C3 माइनस C1, 1 1 बाई बी 1 बाई सी, 0 1 0 0 0 1। चलिए ABC 1 प्लस 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी, और 1 को ढकेंगे तो ये आ जाएगा 1। इसी को लाना था ABC, यहाँ पे एलबीसी एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बच्चों, ABC प्लस यहाँ बचेगा A है तो BC प्लस B है तो CA और C है तो AB, ABC कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा ABC प्लस AB प्लस BC प्लस CA। ये भी प्रूफ हो गया और ये भी प्रूफ हो गया। ये भी सवाल रिपीटेड है, जितना प्रैक्टिस करोगे बच्चों उतना मजा आएगा। प्रॉब्लम का और भी लेवल है तो हम लोग और भी प्रॉब्लम देखेंगे, नोट करेंगे बच्चों।